एक पिता को इंसाफ दिलाने में 23 साल लग गए। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड की। हाई कोर्ट ने का आज एक फैसला आया है। हाई कोर्ट का फैसला क्या है और राम अवतार जग्गी के परिवार के लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राम अवतार जग्गी के पुत्र सतीश जग्गी जी यहाँ मौजूद है। 23 साल तक इन्होंने लड़ाई लड़ी कि उनकी जो पिता की हत्या हुई थी, उनके जो आरोपी हैं उनको सजा मिले, और आज वो काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आज जो फैसला आया हाई कोर्ट का, किस तरह से लेते हैं? माननीय न्यायालय के फैसले का मैं स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। एक कहावत है कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है। आज इस फैसले ने परिवार को पूर्णतः संतुष्ट कर दिया और आज मेरे पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि प्राप्त हुई। इस फैसले का जग्गी परिवार 23 साल से इंतजार कर रहा था और मुख्य आरोपी अमित जोगी को बनाने के बावजूद, उसके सहयोगियों को सजा देने के बाद उसको बेनिफिट ऑफ डाउट में छोड़ना, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्डिक्ट है कि न्याय संगत नहीं पाया जाता है। इसीलिए निचली अदालत यानी कि हमारी हाई कोर्ट जो बिलासपुर है, इस केस को सुनवाई करे। और माननीय न्यायालय ने ये फैसला दिया नवंबर में। नवंबर के बाद आज 25 तारीख को हमको इन पर्सन उपस्थित होने के लिए कहा। 25 तारीख को हम इन पर्सन उपस्थित हुए। उसके बाद प्रक्रिया हुई। वहाँ अमित जोगी के वकील, सीबीआई के वकील, मेरे वकील, स्टेट के वकील सब खड़े थे। सबकी सहमति से आज 1 तारीख की डेट तय हुई। परंतु 1 तारीख को अमित जोगी के वकील ने समय मांगा तो न्यायालय ने उन्हें 24 घंटे का और समय दिया। आज भी वो बहस करने को तैयार नहीं थे, जिसके लिए माननीय न्यायालय ने सीबीआई को मौका दिया, स्टेट को मौका दिया, मुझे मौका दिया और हम सब ने अपनी अपनी बात रखी और बात रखने के बाद कोर्ट ने निर्णय दिया। एक निर्णय आया था जिसमें अमित जोगी को इस मामले से बरी कर दिया गया था। उस वक्त आपके दिमाग में क्या रहा? थोड़ा सा टूटे होंगे कि यार फैसला जो मुख्य आरोपी थे उनके खिलाफ फैसला नहीं हुआ। उस समय क्या गुजरी और आज जब फैसला आया है, निश्चित रूप से आपकी जो तपस्या है वो रंग लाई है। राजेश भैया देखिए, उस समय जो सीबीआई का केस था उस दिन भी प्रूव्ड हुआ था कि सीबीआई ने जो प्रकरण बनाया है, सीबीआई ने जो केस बनाया है, उसी में जितने अभियुक्त थे उनको सजा हुई थी, एक को छोड़ के। तो सीबीआई का केस तो उस दिन भी वो सीबीआई जीती थी, सिर्फ एक को छोड़ के, बाकी तो सबको सजा हुई थी। तो सीबीआई के केस में तो दम उस दिन भी था और आज भी था। हाँ, अमित जोगी को जो छोड़ा गया था उसको छोड़ने के लिए थोड़ा से हम लोग को समझना पड़ा, न्याय की जो प्रक्रिया है उसको समझना पड़ा। ऊपर के वकीलों से हमको एडवाइस लेनी पड़ी और एडवाइस लेने के बाद सीबीआई का जो प्रकरण था, सीबीआई का कहना था कि वो शासकीय संस्थाएं हैं, उनकी बहुत सी लिमिटेशन है, बहुत से उनको अनुमति चाहिए होती है। तो इसलिए मैं रिवीजन लेकर 90 दिन के अंदर हाई कोर्ट में पहुंच गया और मेरा रिवीजन 90 दिन में एडमिट होकर अमित जोगी को नोटिस हो गया था। उसको ले जाके मैंने सुप्रीम कोर्ट में स्टे लिया और मैं यहाँ इंतजार कर रहा था कि सीबीआई आ जाए और सीबीआई आ गई। तो सीबीआई की वकील सीबीआई का अपील को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुमति दी और उसमें आज जो है फैसला है। बहुत कठिन लड़ाई थी, एक बहुत बड़े परिवार के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे थे, बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए आए होंगे, बहुत सारी कठिनाइयों का भी आपको सामना करना। कभी ऐसा लगा क्या कि यार अब तो बहुत हो गया, बहुत सारी बातें हुई, धमकी चमकी भी मिली होगी? 23 साल के अंदर में मैंने क्या क्या सहा है, क्या क्या देखा है, मैं कुछ शब्दों में बयान नहीं कर सकता। पर निश्चित तौर पर इतनी कठिनाई, इतनी विपत्ताएं, इतनी बाधाएं, धमकी चमकी, क्या क्या जो जो हो सकता था वो सब मेरे साथ हुआ। परंतु मेरे को मेरे भगवान पे, मेरे को न्यायपालिका पे विश्वास था और मैं एक ही चीज़ सोच के लड़ रहा था कि मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और सत्य की लड़ाई में बाधाएं, विपत्ताएं जो होती है ना, अगेन कि विलम्ब हो सकता है पर निराश नहीं हो सकता मैं। और उसको देखते हुए आज जो आया है, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि न्यायपालिका और न्यायालय पे विश्वास अनेकों करोड़ों लोगों को है, पर इसमें बहुत सी चीज़ें की जा सकती है जो इतना विलम्ब ना हो और पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द न्याय मिले। 23 साल में बहुत सारी सरकारें गई, बहुत सारे मुख्यमंत्री आए, बहुत सारे मंत्री आए, किसका किसका आपको मनोबल मिलता रहा, सपोर्ट मिलता रहा आपको? किसको थैंक यू बोलना चाहेंगे ऐसे वक्त?
देखिए, मैं इसमें इस केस में कभी भी राजनीति को इन्वॉल्व नहीं किया और मैंने कभी भी इस केस को लेकर राजनीति नहीं की। परंतु आज निश्चित तौर पर मैं डॉक्टर रमन सिंह जी का आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने परिवार के निवेदन पे इस केस को सीबीआई को दिया। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का आभार व्यक्त करूंगा कि इस केस को सीबीआई को भेज के उन्होंने निष्पक्ष जांच कराई। मैं दोनों का आभार व्यक्त करता हूं और परिवार को आज जो न्याय मिला, इसमें अनेकों लोग हैं, मेरे वकील हैं, कई पत्रकार भाई हैं, कई बुद्धिजीवी लोग हैं। निश्चित तौर पर कि हर कोई खराब, हर कोई वो नहीं होता है। मेरे साथ भी कई अच्छे लोग जुड़े, मेरे साथ भी कई अनुभवी लोग जुड़े और जिन्होंने विभिन्न किस्म से मेरे को मनोबल बढ़ाया, विभिन्न किस्म से मेरे को सहयोग किया। मैं उन सब का आज आभार व्यक्त करता हूं। एक आखिरी सवाल यह है कि अमित जोगी इस फैसले को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मेरे को समय नहीं मिला अपने पक्ष रखने का। वो कोर्ट जाने की तैयार हैं आप आगे के लिए? डेफिनेटली मैं तो आगे जा चुका हूँ। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूँ। ये जो निर्णय आया है, ये जो रिवीजन पिटीशन अपील आई है, वो सुप्रीम कोर्ट से ही आई है। और जहाँ तक राजेश भैया उनको जाने की बात है, उनका अधिकार बनता है, वो जा सकते हैं। परंतु सतीश जग्गी न कभी झुका था, न कभी टूटा था, न झुकेगा, न टूटेगा। मेरे पिताजी को आज जो न्याय मिला है, उसको बरकरार रखने के लिए मुझे ऊपर की अदालत में जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मैं तैयार हूँ। चलिए, ये थे सतीश जग्गी। इनका कहना है कि 23 साल, इंसाफ में 23 साल लग गए, मगर फिर भी उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर उनको भरोसा है और न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए और ये लड़ाई को जहां तक लड़ना पड़े, सतीश जग्गी का कहना है वो अपने पिताजी को, अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे। कैमरामैन अजय गुज्जर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।